गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे, सेफ होंगे। वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। मैं आज बहुत दिन बाद अपना ब्लॉग बना रही हूँ। अभी ना मैं आप लोग को टाइम दिखा देती हूँ कि कितना अभी टाइम हो रहा है। तो अभी ना 5 o'clock हो रहा है सुबह के। मैं उठ गई हूँ 4 o'clock से, तो 4 o'clock हुआ भी नहीं था। अभी ना मेरी नींद ठीक नहीं चल रही है। तो फ़िलहाल तो इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे जा चुके हैं और विजिट कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो उन्हें पता ही होगा मेरे बारे में। पर जो लोग नहीं गए हैं, जिनके पास मेरी वीडियो न्यू पहुँच रही है, तो उन लोग को बता देती हूँ। माय नेम इज़ प्रिया और मैं अपने चैनल पे अपने वेट लॉस से रिलेटेड डाइट्स वगैरह लेके आती हूँ। पर अभी मैं 1 ईयर से नहीं हूँ। 1 ईयर नहीं हो गया है, हाँ अराउंड 1 ईयर ही हो जाएगा। तो मैं नहीं ला रही हूँ अपने वेट लॉस से, क्योंकि मैं डाइट्स वगैरह बंद की हूँ, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है अभी और ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। तो अभी मेरा 8 मंथ ख़त्म होने वाला है और कोई 10-8 दिन में। तो पर मैं ब्लॉग क्यों नहीं ला रही थी वो भी मैं बता दूंगी। बहुत दिन से नहीं ला पा रही हूँ और आज मैं सोची तो सुबह सुबह थोड़ा ब्लॉग बना लो। माइंड बनाई हूँ बनाने के लिए। मुझे ना बात करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो उस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। मैं धीरे धीरे बता दूंगी आगे भी कि क्यों नहीं बना रही हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी नींद मतलब स्लीपिंग बहुत डिस्टर्बेंस है मेरी, तो मेरी बार बार नींद टूटती रहती है। उस वजह से मैं कब से उठ गई हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। मैं अभी मेडिसिन वगैरह लूँगी और पूरे दिन का आज मतलब खाना वगैरह क्या खाती हूँ वो सब दिखा दूँगी। सुबह सुबह मेरी हालत बहुत ख़राब है और फेस भी अजीब सा लग रहा है। मैं उठ के ना यहाँ पे बस लेटी हुई थी। अभी इतना देर लेटूंगी मुझे भूख लगेगी, मतलब चेस्ट वगैरह जलन होगा। तो मैं सोची ब्रश करके मेडिसिन वगैरह ले लूँ और कुछ अभी तो करना नहीं है। वैसे मुझे डॉक्टर भी अभी बिल्कुल रेस्ट पे मतलब रेस्ट करने के लिए बोले हैं। तो मैं इतने महीने से रेस्ट ही कर रही हूँ और बिल्कुल रेस्ट पे हूँ, इसलिए ब्लॉग्स भी नहीं ला पा रही हूँ। तो मैं इसलिए ब्लॉग्स नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट 6th नहीं, सॉरी मुझे याद भी नहीं है मैं कब लाई थी। मतलब मोबाइल्स भी वगैरह भी बहुत कम देखती हूँ। मेरा सिर वगैरह मतलब बहुत दुखता है। मैं उतना ब्लॉग बनाऊँगी, फिर मैं मतलब खुद का वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम मैं खुद ही करती हूँ, तो मुझे बहुत प्रेशर हो जाएगा। उस वजह से भी मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी, आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा की गर्मी थी। मतलब समर सीज़न में अभी छुट्टी भी हो गया था, अभी स्कूल खुला है। जब मानसून स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे, अभी बारिश थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई है हमारे यहाँ। और आप लोग के यहाँ भी स्टार्ट हो ही गई होगी, किनके यहाँ नहीं हुई है वो भी बता देना, जिन तक मेरी ब्लॉग पहुँच रही है। और अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत। तबीयत गर्मी की वजह से मैं सांस नहीं ले पा रही थी और मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी और बिल्कुल उठ भी नहीं रही थी। तो उस वजह से मेरे लिए ब्लॉग्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। प्रेगनेंसी बहुत मेरी रिस्की है। सेकंड है मेरे, फर्स्ट में जितनी नहीं हुई थी, सेकंड में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। तो डॉक्टर ने हर चीज़ के लिए मुझे रेस्ट पे डाला हुआ है कि आप रेस्ट करो। अभी लास्ट मतलब 8 मंथ तक तो डॉक्टर ने बिल्कुल ही बोल दिया है कि मुझे रेस्ट करना है और उस वजह से भी मैं उतना उठती नहीं हूँ, कुछ काम ज़्यादा करती नहीं हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम है मेरी। बीपी वगैरह मेरा अप एंड डाउन है और चेस्ट का भी प्रॉब्लम आया था। अभी चेस्ट बहुत ज़ोर से मैं थोड़ा बहुत बोलती हूँ तो सांस फूलने लग जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इन
सब वजह के कारण मैं ब्लॉग्स नहीं ला पा रही थी। बहुत सारे पहले मुझे क्वेश्चंस किए थे कि क्यों नहीं लाते हो, ये करते हो, मुझे बोले थे, पर उसका भी मैं आंसर नहीं दे पा रही थी। बस यही सब कारण है। मतलब प्रेगनेंसी की वजह से तो बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस आते ही हैं, तो आप लोगों को मतलब जो लोग फेस कर रहे होंगे और कर चुके होंगे तो उन लोग को पता ही होगा। तो ये सब नॉर्मल है। पर मैं कोशिश करूँगी अपना ब्लॉग्स लाने की। तो जो लोग मतलब अगर आप लोग गुस्सा है मेरे से तो मत होइए, क्योंकि मैं ब्लॉग्स नहीं ला पा रही हूँ, बस इसी प्रॉब्लम की वजह से। वैसे भी मेरा मतलब डेली ब्लॉग्स था और वेट लॉस से था। वेट तो मेरा काफ़ी गेन हो गया है और कितना हो गया पता नहीं। तो वो सब बात की बातें हैं। जब सब कुछ ठीक होगा उसके बाद मैं अपना जर्नी फिर से स्टार्ट करूँगी और तब देखेंगे। पर अभी तो वो सब जर्नी मुझे अभी नहीं करना है, मतलब डाइट्स वगैरह वो सब नहीं करना है। तो पूरे दिन आप लोग मेरे साथ रहिए। वैसे तो मैं आधा टाइम रेस्ट ही करती हूँ, खा पी के सोती रहती हूँ, इसीलिए भी मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। तो आज जो भी मैं तब पूरे दिन में मैं खाना खाऊंगी, जो भी करूँगी वो सब आप लोगों के साथ मैं आज ज़रूर शेयर करूँगी अपना। तो बने रहिए आगे। अभी तो मैं कुछ नहीं करने वाली, जा रही हूँ मेडिसिन ले लूँगी, थायराइड का अभी लूँगी। तो 5:10 हो रहा है, उसके 1 आवर के बाद मैं कुछ खा लूँगी, क्योंकि अभी मुझे नींद नहीं होने वाला है। फिर 6 o'clock इसको उठाऊँगी, ये भी सो रही है, तो इसको उठाऊँगी, फिर इसको रेडी करना है स्कूल के लिए। अभी स्कूल उसका कल से ही शुरू हुआ है स्कूल। तो आगे मिलती हूँ, आप लोग मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सो मैं अभी ब्रश करके आ गई हूँ, अभी 5:30 हो रहा है। तो मुझे अभी अपनी ये थायराइड की मतलब गोली लेनी है, पहले मैं ले लेती हूँ, फिर लेट हो जाऊँगी। मेरा हो गया ये थायराइड का टैबलेट अभी, और इसके 1 आवर बाद मतलब 6:30 को मैं कुछ खाऊंगी, और इसके 1 घंटे बाद ही कुछ खाना होता है। तो अभी मैं ये बिल्कुल भी मतलब हर महीने में मेरा थायराइड वगैरह का भी टेस्ट हो रहा है, और कभी कम हो रहा है डोज, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो प्रेगनेंसी मतलब जिनकी चल रही है तो मैं छोटा चीज़ उनको बोल देती हूँ कि अगर जिन्हें थायराइड वगैरह है तो बिल्कुल भी अपना गोली लेना सुबह मत भूलिएगा, जब भी वो ले रहे हैं, क्योंकि इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में देखी हूँ, और इसलिए मेरा तो हमेशा ही प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, ज़्यादातर तो अभी बढ़ा हुआ ही दिखा रहा है। तो मुझे टाइमली अपना लेना ही पड़ता है, मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। हाँ, एक आध बार हो गया था, क्योंकि जब मैं छुट्टी हो गई थी ना स्कूल, तो मैं बिल्कुल सुबह उठती ही नहीं थी। और अभी तो मैं इतना मतलब सुबह ही मैं सोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी रात भर में, बस करवटें ले के मेरा रात निकल जाता था और मैं सुबह सो जाती थी। और छुट्टी था तो उस वजह से भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था उठने के लिए। और तो मैं 9-9:30 तक उठ के अपना खाना खा लेती थी, मेडिसिन नहीं ले पाती थी बीच में, कुछ दिन नहीं, 1-2 दिन में बंद की थी, बाकी मेरा ठीक ही चल रहा है। तो अपना
प्रेगनेंसी जिसकी है अपना हर मेडिसिन टाइम पे लें, बहुत ज़रूरी है, जो डॉक्टर ने आप लोग को रेकमेंड किया है। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, आधा घंटा भी लेटूँगी, कुछ काम नहीं है। तो इसको फिर से 6 बजे ही उठाऊँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पोनी छोइला गुनु गुनु पोनी छोइला दे गुड मॉर्निंग कह दिया, गुड मॉर्निंग कह दिया, गुड मॉर्निंग। मेरा नहीं हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ। चिक 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 उठ नहीं पा रही हूँ। कत 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 पापा कहले गुनुटा उठुनी, मु गुड मॉर्निंग कहा को कही कि जीबी। इसको फिर अभी ब्रश करवा के लाई और खाना खिलाना है, तो अभी खाना खाएगी। उसके बाद सुबह सुबह ना मुझे मतलब उठने के बाद वैसे पानी पीना चाहिए, पर मैं अभी पानी नहीं पी पा रही हूँ, उठते ही पानी नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं पानी पी लेती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। और अभी वॉमिटिंग अगर मतलब इतनी ज़ोर से वॉमिटिंग होगी तो पेट मतलब बहुत पेन होता है और बहुत प्रेशर आ जाता है पेट पे। तो और 8 मंथ हो गया है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोई रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहती वैसे भी, इसलिए मुझे मन नहीं करता है पानी वगैरह लेने का। और इसका भी काम ज़्यादा देर चला भी नहीं जाता है अभी, तो थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। पैर वगैरह सूजन काफ़ी बढ़ गया है तो उस वजह से भी चल नहीं पाती हूँ। तो उसको अभी खाना खिलाने के बाद अभी 6:30 हो रहा है, तो मैं अपना ये अभी मील लूँगी। मेरा हो गया है 1 आवर। मैं थायराइड का टैबलेट ली थी, तो एक बनाना ली हूँ और किशमिश, बादाम मतलब आलमंड और 2 अखरोट ली हूँ। ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स ही सुबह सुबह ले लेती हूँ, पर छुट्टी का दिन था जब मैं नहीं लेती थी, क्यों डायरेक्ट लेट में उठती थी और खाना ही खा लेती थी। अब लेने के बाद मील लेने के बाद ही कुछ कर पाती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही मतलब वीक फील करती हूँ। और अभी थोड़ा ये सब ऑर्गेनाइज़ करना है, बेड वगैरह से हटाना है, ये सब इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। अभी बारिश शुरू हुआ है ना, तो मैं थोड़ा बहुत उठ के इधर उधर हो रही हूँ, वरना मतलब गर्मी में चेस्ट का भी मेरा
प्रॉब्लम निकला था और मैं सांस नहीं ले पाती थी गर्मी की वजह से। तो पड़े रहने में ही ठीक था, मैं बिल्कुल भी नहीं उठती थी। वैसे भी छुट्टी था तो आलस बहुत ज़्यादा थी, सुबह सुबह सोती थी, उस वजह से नहीं उठती थी। अभी भी मैं सुबह उठने, अब स्कूल जाने के बाद मैं अपना खाना वगैरह खा के फिर सोऊंगी जाके। तो ये सब रखने के बाद अब काम फिनिश करके फिर जाऊंगी बेटी को रेडी करवाने। मेरा प्लेसेंटा भी लो लाइन प्लेसेंटा है, 6th मंथ 7th मंथ ज़्यादातर था, अभी भी है। इसलिए मैं चलती हूँ तो नीचे की ओर मतलब प्लेसेंटा खिसक जाता है तो पेट बहुत पेन करता है, चला नहीं जाता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है मेरा अभी तक है। और कभी कभी ऊपर आ जाता है। डॉक्टर ने तो कहा था अगर मतलब बच्चे के वजन बढ़ने के साथ वो ऑटोमेटिक ऊपर आ ही जाएगा, लेकिन वो नीचे की ओर भी आ जाता है। मुझे फील होता है, बहुत पेन होता है नीचे वाले पेट में। तो उस वजह से भी मैं कुछ थोड़ी देर अगर खड़ी रहती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। अगर ज़्यादातर डॉक्टर ने कहा है अगर ज़्यादा मैं खड़ी रहूँगी, ज़्यादा मतलब झुकने का काम वगैरह ज़्यादा करूँगी तो उससे मतलब ब्लीडिंग वगैरह हो सकता है। तो उस वजह से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और ये हो गई रेडी और बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो उसके बाद मैं नहा के अभी आ गई हूँ, बेटी स्कूल चली गई है। अभी मुझे मतलब इतना हैवी खाना मैं नहीं खा पाती हूँ, एक घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ भी ले लेती हूँ। अभी वैसे तो मैं सोई रहती थी, उठती नहीं थी, पर उठ गई हूँ जब तो मुझे भूख लग रही है। तो अभी प्रोटीन पाउडर मुझे जो डॉक्टर ने रेकमेंड किया है वो मैं दूध के साथ ले रही हूँ। अभी 1 कप ले लूँगी। तो 9 o'clock हो रहा है। उसके बीच थोड़ा बहुत मैं अपना ऑर्गेनाइज़ कर दी कपड़े वगैरह, और मैं रोटी और ये परवल आलू की सब्ज़ी है, 2 ही रोटी ली हूँ। अभी घी वगैरह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो स्मेल भी मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है घी वगैरह का, तो वो भी मैं नहीं लेती हूँ। मेरा हमेशा रोटी और सब्ज़ी है, बाकी पोहा वगैरह मुझे खाने का मन नहीं करता है, तो यही है। उसके बाद मैं अपना मेडिसिन्स वगैरह अभी लूँगी। मैं मेडिसिन लेने के बाद जाके सो गई थी 11 o'clock तक। मैं 9 से 11 o'clock सो गई। 11 o'clock ये स्कूल से रिटर्न की, और इसके घर के आने के बाद मेरा रेस्ट बंद। जब तक घर पे रहती है मुझे सोने नहीं देती है। तो इसके बाद इसको अभी थोड़ा सा होमवर्क करवाना है। टाइम वगैरह नहीं मिलता है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है इसके साथ बैठने में भी बहुत ज़ोर से पेन होता है इसके साथ बातें करने में, मतलब इसको पढ़ाई करवाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है मुझे। तो अभी थोड़ा सा उसे होमवर्क करवा दूँगी, क्योंकि वैसे तो मतलब इतना नाटक करती रहती है, पढ़ाई करने के टाइम भी बिल्कुल सुनती नहीं है। जितना इसके पास बैठो उतना ही पढ़ाई करेगी, वरना खेलने के लिए चली जाएगी। तो एटलीस्ट 1 hour तो थोड़ा सा बैठ ही जाती हूँ। पूरे छुट्टी में तो सिर्फ खेल में गया इसका दिन, पढ़ाई तो बिल्कुल की नहीं। तो मेरी तो नींद नहीं खुल रही है, अभी तक मुझे नींद आ रही थी। फिर 12:15 तक मैं 1 गिलास छाछ पी हूँ। अभी कुछ दिन से छाछ ही ले रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ लेने के लिए। तो अभी 2 o'clock हो रहा है, मैं जा रही हूँ अपना लंच। ये टीवी ऑन है। वैसे तो मैं अपने डाइट में बोलती हूँ कि खाने के टाइम में टीवी नहीं देखना चाहिए, पर मैं पूरी प्रेगनेंसी में खाने के टाइम टीवी मोबाइल सब देखी हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए। मुझे मतलब घुसना पड़ता है टीवी में, कुछ देखती हूँ तो अच्छा लगता है, तो खाली मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज राइस दाल है और ये ग्रीन लीफ की सब्जी, आम है। मैंगो मुझे अभी उतना मीठा खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है उतना ज़्यादा। कभी कभार मन किया तो लेती हूँ, और करेले की सब्ज़ी, परवल की सब्ज़ी जो सुबह की थी, और थोड़ा सा उसके साथ क्यूकम्बर है।
मुझे 1 आवर लग जाता है, कभी कभार 45 मिनट, कभी कभार आधा घंटा ऐसे लग जाता है टाइमिंग खाने में। धीरे धीरे खाती हूँ, खा नहीं पाती हूँ उस वजह से। तो इसके बाद फिर से मेडिसिन लेना है मुझे और थोड़ा सा बस टीवी देखूँगी। नहीं मतलब इस टाइम में तो मुझे नींद उतना ज़्यादा आती नहीं। इस टाइम में मैं बिल्कुल सोती नहीं हूँ। मतलब लंच के बाद मुझे ये सब कपड़े वगैरह सूखे हुए हैं तो ऑड लग रहा होगा, बट बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है अभी 2-3 दिन से, तो कुछ भी कपड़े वगैरह सब घर में ही, बच्चों का हमारा सब घर में ही पड़ा हुआ है। तो सूख नहीं रहा है, सब गीला गीला ही है, तो घर पे सुखाना पड़ रहा है। तो इसको मैं दूध पिला दी 5 o'clock। उसके बाद मैं गई थोड़ा सा कुछ भी स्नैक्स कर लूँगी। मैं अपने पूरे प्रेगनेंसी में चाय बहुत ज़्यादा ही कम ली हूँ, बहुत कम, मतलब बिल्कुल ले ही नहीं रही थी। तो इस महीने पता नहीं हेडेक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो बीच बीच में ले रही हूँ। तो इसको ना, ये हमारी पड़ोस में छोटी सी है, तो इसको ना हम ले आते हैं और इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है इस टाइम में शाम को। और इसको भी अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना, तो ये खेलती रहती है। मैं तो इसी के पास बैठी रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे मैं तो कहीं जा नहीं पा रही हूँ, आ नहीं पा रही हूँ, और बिल्कुल तो इसी के साथ ही मेरा कुछ टाइम स्पेंड हो जाता है इस टाइम में। तो इसके साथ खेलने के बाद मतलब खेल ही रहते, फिर गोलगप्पे वाला आ गया और मुझे खट्टा पानी पीने का बहुत ज़्यादा ही मतलब मन कर रहा था। मैं बाहर का उतना ज़्यादा कभी खा नहीं रही हूँ, पर कभी कभार गोलगप्पे खा लेती हूँ और कुछ कभी बहुत तेज़ की क्रेविंग किया तो खाती हूँ। तो 7 o'clock हुआ था और हम दोनों खा लिए। उसके बाद डिनर टाइम था, मैं 9 o'clock, अभी लेट ही खाती हूँ क्योंकि बहुत सारे रात को मेडिसिन्स लेने पड़ते हैं, उस वजह से जल्दी खा लेती हूँ। तो मुझे उतना पेट भर के नहीं खा पाती हूँ, तो फिर से 1 घंटे 2 घंटे बाद भूख लग जाती है। तो रोटी थी 2 और ये छोले की करी, और ये बेटी खा रही थी तो थोड़ा छोड़ दी थी। वो खाने के बाद 11-10 को हस्बैंड ज़्यादातर काम से बहुत लेट आते हैं, तो मैं दूध कभी लेती हूँ कभी नहीं ले। जब जल्दी आ जाते हैं तो नहीं लेती हूँ, सो जाते हैं काम ख़त्म करके। पर जगती रहती हूँ तो टीवी वगैरह देखती रहती हूँ और भूख लगती है मुझे। तो दूध, उसके साथ में काजू ली थी। उसके बाद मैं अपना मेडिसिन्स वगैरह, रात को बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स रहते हैं, अराउंड 5 तक मुझे टैबलेट्स लेने पड़ते हैं, तो थोड़ा रुक के खाती हूँ। और 12 o'clock हो गया था जब हस्बैंड घर पे आए और वो खाना खा रहे हैं। मैं अपना दवाई ख़त्म करके फिर गए सोने। तो बस यही था मेरे पूरे दिन का, और मैं आगे आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो तभी मैं बोल दी इस प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं ला पा रही हूँ ब्लॉग्स। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग? मैं ना बहुत मतलब ऐसा बोलती हूँ ना तो मैं हाँफने लग जाती हूँ बहुत तेज़ की, चेस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी बोलने में। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और डाइट से जो लोग डाइट पे हैं वो लोग अपना मुझे रिज़ल्ट वगैरह ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत मन करता है कौन कितना वेट लॉस वगैरह कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरा वेट बहुत गेन होते जा रहा है। सो आप लोगों से मिलूँगी मैं।